हेलो बच्चों, मैं सरस्वती बाग से उपाध्याय सर। आज मैं आप लोगों के सामने पत्र लेखन पत्र का महात्म्य क्या है, इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। यदि बच्चों जो है पुराने ज़माने को यदि देखा जाए, तो पहले लोग कबूतर पाला करते थे, पंछी पाला करते थे। और ये कबूतर पंछी को ट्रेनिंग देकर, इनको जो है ट्रेंड करके पत्रों को राजाओं के जो है एक दूसरे के जो है मतलब राजाओं के यहाँ पहुँचाने का कार्य पंछियों द्वारा जो है किया जाता था। फिर धीरे-धीरे व्यक्ति जो है और भी सभ्य हुआ, तो फिर उन्होंने घोड़ों का सहारा लिया। फिर व्यक्ति जो है और सभ्य हुआ, तो फिर जो है मनुष्यों का जो है सहारा लिया जाने लगा। तो ऐसे ही जो है समय और परिस्थितियों के अनुसार से ये हमारे यहाँ जो है विचारों का आदान-प्रदान एक दूसरे तक जो है पहुँचाने के लिए समय-समय पर विभिन्न जो है साधनों का प्रयोग किया जाने लगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है देखेंगे कि पत्र पत्र क्या होता है। यदि बॉर्डर फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, बॉर्डर फिल्म में आप देखिए कि जो एक संगीत बजता है, संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। यदि आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें आप लोगों ने ये समझा होगा ज़रूर कि नहीं, वास्तविकता में जो है देखिए जो है कि हमारे सैनिक किस तरीके से पत्रों का जो है इंतज़ार किया करते थे और पत्रों के लिए कैसी जो है बेचैनी जो है लोगों के अंदर जो है रहा करती थी। आज तो देश अ, एकदम समझिए कि विकासशील हो गया है और सभी लोग लगभग पढ़े-लिखे लोग हैं। उस ज़माने में काफ़ी कम पढ़े-लिखे लोग हुआ करते थे, एकाध कोई पढ़ा-लिखा हुआ करता था और वही पूरे गाँव की जो है चिट्ठी जो है लिखने का कार्य किया करता था। और सभी लोग जो है मतलब ये समझिए कि जैसे एक पक्षी थी, एक पक्षी जो है जैसे कोयल, कौवा या फिर एक चकवा पक्षी हुआ करता था, जो कि हमारे आस-पास अगल-बगल में जो पेड़ पेड़ होते थे, उस पे बैठा रहता था। अगर वो बोलता था, तो घर की महिलाएँ, स्त्रियाँ और घर के जो बुजुर्ग हुआ करते थे, वो वातावरण को देखकर मतलब पक्षियों की आवाज़ों को सुनकर ये अनुमान लगाते थे कि कुछ न कुछ जो है संदेशा आएगा। संदेशा यानी मेरे प्यारे बच्चों जो है वही पत्र। यानी मतलब कोई न कोई अतिथि का आगमन होने वाला है, होने वाला है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों जो है इसी में संदर्भ में हम लोग जो है आगे चलते हैं, देखते हैं जो है कि क्या है पत्र लेखन। तो पत्र तो आप सभी लोग पिछले 8 सालों से जो है आप लोग लिख रहे हो और पत्रों के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। और ये पत्र जो है अब जो कि आज हम लोगों का जो विषय है, औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र लिखने का जो है अब युग नहीं रहा। अब लोगों के पास व्हाट्सएप हो गए हैं, अलग-अलग तरीके से जो है हमारे पास यंत्र-तंत्र हो गए हैं, जिसके माध्यम से जो है हम लोग जिसको कहते हैं कि घरेलू पत्र। तो घरेलू पत्रों का जो है तो अब उतना महात्म्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम लोग का जो विषय है औपचारिक पत्र, ये पत्र का महत्व मतलब पहले भी था, आज भी है और आगे भी लगभग रहेगा। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हमें हमारे लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर ये आप देखें, तो उसमें कार्यालयीन पत्र हो हुआ करते हैं। तो जिसका और जैसे विज्ञप्ति वगैरह होती है और सर्कुलर वगैरह होता है, तो तमाम तरह की ये सारी चीज़ें ना अनुस्मारक होता है। तो ये सारे पत्र जो है कार्यालयीन पत्र बहुत ही ज़रूरी होता है और जो कि आज भी जो है चल रहा है। तो आइए देखते हैं कि पत्र लेखन आजकल टेलीफ़ोन टेलीफ़ोन, फैक्स आदि की द्रुतगामी द्रुतगामी मतलब बच्चों फ़ास्ट ज़िंदगी, द्रुत यानी फ़ास्ट, फ़ास्ट ज़िंदगी हाँ, द्रुतगामी लिख लीजिएगा। ये शब्द का सामर्थ्य जीवन को गतिशील बनाता है। यही सारे शब्द यदि हम अ, अंडरलाइन करते जाएँ और शब्दों का पर्यायवाची जानते जाएँ, तो मुझे लगता है कि लगभग सारे विषय आपके कवर हो जाया करेंगे। तो आजकल टेलीफ़ोन, फैक्स आदि की द्रुतगामी ज़िंदगी में भी पत्र के महत्व को नकारा नहीं जा सकता।
यानी आप उसे इनकार नहीं कर सकते पत्रों का महत्व। पत्र लेखन भी एक कला है, एक कला है, यानी मेरे प्यारे बच्चों एक आर्ट है, और इस आर्ट को सीखना पड़ता है, खास करके औपचारिक पत्र। समय समय और अभ्यास से इसमें भी निखार आता जाता है। पत्र की भाषा सहज सहज सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए बच्चों? सहज होती है और सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्य अपने आप में पूर्ण व छोटे होने चाहिए। वाक्य कैसे होने चाहिए प्यारे बच्चों? छोटे होने चाहिए। देखिए ये सारी शर्तें हैं पत्र लिखने की। हाँ, अलंकारिक भाषा से बचना चाहिए। ये देखिए अलंकार, अलंकार अलंकार क्या होता है? भाषा हाँ, वाणी के आभूषण है, भाषा का आभूषण है बच्चों, अलंकार यानी गहना। तो इनसे बचना चाहिए। पत्र पाने वाले को पत्र पढ़कर संतुष्टि मिलनी चाहिए। पत्र पाने वाले को पत्र पढ़कर संतुष्टि मिलनी चाहिए, मतलब संतुष्ट हो। अब एक एक कहानी बताता हूं मैं। एक मित्र को, बहुत जमाने पहले की बात है ये, पेड़ के नीचे बैठकर चिट्ठी लिखने का कार्य कर रहा था, और अचानक जो है पेड़ के ऊपर से एक चिड़िया ने समझिए जो है कि गंदगी कर दी, और वो गंदगी पत्र पर आ गई। अब उस चिड़िया को अपशब्द बोलते बोलते उस व्यक्ति ने वह अपशब्द लिख दिया अपने मित्र को, और चिट्ठी को जो है चिपका कर पोस्ट कर दिया। अब वो उसके मित्र ने जब जो है चिट्ठी को खोला, मिला चिट्ठी और देखा, बोला जो है ये हमारे मित्र ने जो है भाई ये मेरे लिए जो है ये कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो है खूब अच्छे से जो है ध्यान रखना चाहिए। पत्र पाने वाले को पत्र पढ़कर संतुष्टि मिलनी चाहिए, यानी उसको संतुष्ट हो जाए, कहीं दुविधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आत्मीय संबंध उजागर होने चाहिए। हमारे आत्मीय संबंध, जो आत्मीयता है वह उजागर होनी चाहिए। उपयुक्त शिष्टाचार का निर्वाह होना चाहिए। देखिए पत्र लिखने का एक प्रारूप होता है, उपयुक्त शिष्टाचार का निर्वाह होना चाहिए। शिष्टाचार मतलब नपी तुली भाषा में जो है आप अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। ठीक। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पत्र मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पत्र? देखिए औपचारिक पत्र जो कि आज मुझे हमें पढ़ना है, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र देखिए, औपचारिक पत्र क्या होता है? इसी को औपचारिक पत्र मतलब कार्यालयीन पत्र कहा करते हैं। अनौपचारिक मतलब जो है फैमिली लेटर, जिसमें हमारे मित्र बंधु और नाते रिश्तेदारी को हम लोग पत्र लिखा करते हैं। औपचारिक पत्र कार्यालयीन पत्र होता है। जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, यदि आपको छुट्टी चाहिए, प्रधानाचार्य के नाम पे पत्र लिखते हैं। दूसरा शिकायती पत्र आता है, जिसमें जो है आप शिकायत करते हैं, जैसे बिजली की समस्या को लेकर, जैसे गंदगी को लेकर, या फिर जो है यदि कहीं जो है किसी स्कूल में कोई क्लर्क की आवश्यकता है, बाबू, क्लर्क यानी बाबू, या प्यून की आवश्यकता है, आपने जो है वह विज्ञप्ति पढ़ी, और आपको जो है आप उस योग्य हैं और उस कार्यालय में जो है काम करने के इच्छुक हैं, तो आप जो है पत्र जो है तैयार करते हैं। तो ये सारे औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आइए जो है देखिए छोटी-छोटी परिभाषाएँ दी गई हैं, इसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि नहीं वास्तविकता में जो है औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र हैं क्या? तो औपचारिक पत्र ऐसे पत्र जिनके साथ हमारा निजी परिचय नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, यही हमारा टॉपिक है, यही हमारा विषय है। ऐसे पत्र ऐसे पत्र जिनके साथ हमारा निजी परिचय नहीं है, यानी हमारा कोई निजी कॉन्टैक्ट उनसे नहीं है। अब जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको
अपनी बहन के शादी के विवाह के लिए 10 दिन की जो है छुट्टी की आवश्यकता है, तो अब हेडमास्टर या प्रिंसिपल से आपका निजी कोई परिचय, निजी यानी पारिवारिक संबंध नहीं होता है। वो आपके स्कूल से संबंधित हैं, तो आपका आपका उनका निजी यानी निजी मतलब पर्सनल संबंध नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को पत्र लिखते समय में बड़ी विशेष सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। ऐसे पत्र जिनके साथ में हमारा निजी परिचय नहीं है, ऐसे पत्रों में आत्मीयता नहीं होती, ऐसे पत्रों में आत्मीयता नहीं होती, बल्कि संदेश, तथ्य आदि की प्रमुखता रहती है। बल्कि क्या होता है बच्चों, जो है संदेश यानी मैसेज, तथ्य यानी जो आप बात कहने जा रहे हैं, तथ्य आदि की प्रमुखता होती है। इसमें विषय होता है, ध्यान रखिएगा। एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं, औपचारिक पत्र में हमेशा आपका जो है बाईं तरफ ही सब कुछ होता है फॉर्मेट में। मैं भी फॉर्मेट आप लोगों को शेयर करूंगा, जिसमें आप लोगों को जो है पता चल जाएगा। इसमें विषय जरूर होता है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा, ये मैं हल्का सा ही जो है चर्चा कर दे रहा हूँ इसके ऊपर। अनौपचारिक पत्र, आप देखिए छोटी सी परिभाषा दी गई है। ये ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। इसमें किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती, किसी प्रकार की बच्चों में जो है फॉर्मेलिटी नहीं होती, औपचारिकता नहीं होती। देखिए औपचारिकता हम लोगों ने ऊपर जो है पढ़ा अभी, यानी इस लेखक में इस मतलब अनौपचारिक पत्र में बच्चों जो है कोई भी औपचारिकता नहीं होती, यानी अपनापन होता है। अपने मन की बात, सुख दुख का ब्यौरा अच्छे से रहता है। ठीक, तो मुझे लगता है कि जो है कि आप लोगों को और इसी में मेरे प्यारे बच्चों डाउट होता है हमारे बच्चों को, औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई आप इसे जो है लिख लीजिए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। औपचारिक पत्र में जिस जो हमारे हम लोगों का टॉपिक है इस समय, उसे फिर से एक बार रीड कर दे रहा हूँ। देखिए औपचारिक पत्र, ऐसे पत्र जिनके साथ हमारा निजी परिचय नहीं होता, यानी हमारा कोई घरेलू संबंध नहीं होता। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऐसे पत्रों में आत्मीयता नहीं होती, बल्कि संदेश, तथ्य आदि की प्रमुखता होती है। यानी सब कुछ जो है आपको व्यवस्थित होना चाहिए, शिष्टाचार का पालन विशेष करके जो है ध्यान रखना चाहिए। ऊपर एक शिष्टाचार आया था, देखिए शिष्टाचार का निर्वाह अच्छे से होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट पेज में जो है मैं आप लोगों को कुछ पत्र का प्रारूप दिखा रहा हूँ और उसे मैं रीड करता हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा ताकि आपको समझ में आए। स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूँ, देखिए आमतौर पर ये सारी समस्याएं हमारे स्कूली जीवन में विशेष करके आवश्यकता पड़ती है कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, किसी का शादी है, किसी का विवाह है और हमें प्रार्थना पत्र की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसमें सेवा में प्रधानाचार्य, सेवा में प्रधानाचार्य, डीएम के उच्च विद्यालय, आपका अपना जो है विद्यालय का नाम यहाँ पर, ऐसे प्रधानाचार्य को लेटर लिखा जाता है। सेवा में प्रधानाचार्य कॉमा, फिर देखिए प्रधानाचार्य कॉमा डीएम के उच्च विद्यालय, नजफगढ़ दिल्ली। अब विषय देखिए क्या है, अचानक यदि आपको जो है बुखार हो जाता है, देखिए सिर्फ विषय ही बदलता है और सब वैसे ही लगभग रहता है। विषय जैसा, विषय के अनुसार ही जो है हमारा पत्र का विस्तार होता है। बुखार में अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, अवकाश, अवकाश यानी छुट्टी, अवकाश यानी मेरे प्यारे बच्चों छुट्टी, हेतु, हेतु यानी के लिए। कुछ बच्चों को हेतु भी समझ में नहीं आता है और समस्या विकट हो जाती है। तो हेतु, हेतु यानी मेरे प्यारे बच्चों के लिए। ठीक, बुखार में अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, पूर्ण विराम, और विषय, विषय हमारा एक ही लाइन में होना चाहिए। ठीक, महोदय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 8वीं की छात्र
छात्रा है कि छात्र है? छात्र। निवेदन है कि मैं कक्षा 8वीं की छात्रा, छात्र कारण हाँ छात्रा है बच्चों, 8वीं की, क्योंकि स्त्रीलिंग लगा है, 8वीं की छात्रा के कारण मैं 3-4 दिन विद्यालय नहीं आ पाऊंगा। एकदम सिंपल है, आसान है कि मुझे वायरल फीवर हो गया है। वायरल फीवर हो गया है, इसलिए कम से कम घर घर पर ही आराम करना चाहिए, क्योंकि यदि मैं वायरल बुखार हो सकता है। यदि मैं देखिए, यदि मैं विद्यालय आया तो कट गया है थोड़ा सा, विद्यार्थियों को वायरल बुखार हो सकता है, तो आपसे पुनः प्रार्थना प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे 4, ये कट गया है थोड़ा सा, 14 से 3-8 तक का अवकाश देने की कृपा करें। सर धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या शिखा शर्मा, कक्षा 8। दूसरा पत्र जो है मैं शेयर करता हूँ। देखिए, अब देखिए ये क्या है, शिकायती पत्र। आपने प्रधानाध्यापक को पत्र देखा, ये शिकायती पत्र है बच्चों, जो कि औपचारिक पत्र में आपके जो है आता है। ये सेवा में प्रधान संपादक जी, दैनिक जागरण, अंबेडकर नगर, नई दिल्ली, जन सुविधाओं के संबंध में शिकायती पत्र। तो जन सुविधाओं के संबंध में शिकायती पत्र, जन सुविधाएं यानी सुविधाओं की कमी है। जनता जो है जहाँ रहती है, वहाँ पर सुविधाओं की जो सुविधाएं दी गई हैं, उसमें जो है कुछ ना कुछ जो है कमी है, और उस संदर्भ में जो है शिकायत आप अपने नगर के या अपने एरिया के जागरूक नागरिक के रूप में हैं, तो शिकायतें आपको, जो भी सुख सुविधाएं आपको समझ में आती है कि कौन कौन सी सुख सुविधाएं आई है और उसमें कौन कौन सी जो है कमियां हैं, तो उन कमियों को हम देखते हैं, और इसके बाद फिर जो है बिना शिकायत फिर इसके बाद जो है हमें जो है शिकायत पत्र लिखकर कार्यालय को जो है देते हैं। तो उससे संबंधित अधिकारी या उससे संबंधित विभाग वहाँ पे आकर जो है दौरा करता है और चीज़ों को देखता है, और फिर उससे संबंधित फिर आपको वो सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। महोदय, अपने अपने इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी बस्ती में उत्पन्न हुई यानी अचानक पैदा हुई जन असुविधाओं तथा अव्यवस्थाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों तो बहुत हैं, लेकिन इनमें अपेक्षित और आवश्यक जन सुविधाएं नहीं हैं। जन सुविधाएं नहीं है, यानी जो भी जहाँ भी मैं रहता हूँ उसमें जो है, जहाँ भी जिस एरिया में, जिस नगर में मैं रहता हूँ, झुग्गी झोपड़ियाँ, तो वो झुग्गी झोपड़ियों का है, लेकिन इसमें अपेक्षित यानी जितनी सुख सुविधाओं की आवश्यकता होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है। यहीं के निवासी बहुत ही गंदगी में दुखद जीवन बिता रहे हैं। बहुत ही, समझिए, बहुत ही जो है गंदगी में जीवन बिता रहे हैं। इनके लिए न तो पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध है, न ही खाने के लिए स्वच्छ भोजन। जो पानी ये लोग पीते हैं वह बहुत ही गंदा होता है। साथ में शौचालय होने के कारण चारों ओर बदबू आती रहती है। इस प्रकार पानी, शौचालय आदि की उचित व्यवस्था न होने के कारण ये लोग सदा ही किसी न किसी बीमारी के शिकार बनते रहते हैं। तो पानी से मेरे प्यारे बच्चों कई प्रकार की जो है बीमारियां हमें होने की संभावना रहती है, जैसे टाइफाइड, विषम ज्वर, पीलिया इत्यादि सारी चीजें जो है पानी से ही, समझिए कि 80% बीमारियां हमारे शरीर में। इसलिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे कि इस समय 9वीं की कक्षा को जल संरक्षण विषय के रूप में जो है इस साल किताबें आई हैं, आपके पाठ्यक्रम में है। यानी जल है तो कल है। तो जल किसी कंपनी और फैक्ट्री में जो पैदा नहीं होता, और
जब हम जो है जल का अनावश्यक जो है दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए। अनावश्यक जो है जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो वो एक मतलब विकट समस्या के रूप में हमारे जीवन में आ सकता है। जल है तो कल है, आप लोगों ने देखा होगा हर जगह। तो ये जब जो सारी जो नालियों से जो है होकर जो है पाइप वगैरह जो है जो हमारे घरों तक आ जाती है, तो यहाँ वहाँ हम लोग गंदगी फेंकते हैं, तो कहीं न कहीं उसका रिसाव पाइप में जो है चला जाता है और वो पाइप के माध्यम से हमारे घरों तो गंदगी आ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये शिकायत जो है मेन शिकायत है, ये आज से नहीं बहुत पहले से शिकायत पत्र लिखी जा रही है और इस पर कार्य भी भाई महानगर के कर्मचारी अच्छे ढंग से करते हैं। महानगर पालिका हमें अच्छे से पानी पिलाने की कोशिश करती है, शुद्ध साफ-सुथरा। इस प्रकार पानी, शौचालय आदि की उचित व्यवस्था न होने के कारण ये लोग सदा ही किसी न किसी बीमारी के शिकार बनते रहते हैं। इस तरह यातायात संबंधी संचार व्यवस्था के न होने के कारण ये सारी समस्याएँ मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट दूसरा जो है मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए, दूसरा शिकायत पत्र ये है कि सेवा में प्रधानाचार्य, स्कूल की शिकायत है। सेवा में प्रधानाचार्य श्री दिगंबर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल आगरा। विषय देखिए, स्कूल में प्रतिदिन बिजली गुल होने के संबंध में शिकायती। स्कूल में प्रतिदिन बिजली गुल होने के संबंध में शिकायती पत्र। महोदया, अब देखिए महोदया, महोदया जब आप कोई लेडीज हो, आपकी हेडमास्टर, और हेडमास्टर अगर कोई लेडीज है तो आप जो है महोदया लिखिए, और अगर जो है जेंट्स है तो आप महोदय लिखिए। महोदया लेडीज के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है और महोदय जेंट्स के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, विषय हमारा एक लाइन में हो, और महोदय महोदया ये दो शब्द हैं। महोदया महिला के लिए यूज होता है और महोदय जेंट्स के लिए यूज होता है। निवेदन यह है कि इन दिनों गर्मियों का मौसम है। इस गर्मी के मौसम में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन बिजली गुल हो जाती है। बिजली गुल हो जाती है मतलब बिजली चली जाती है, जिसमें सभी छात्र पसीने में तरबतर हो जाते हैं। इसमें हमारी पढ़ाई में असुविधा होती है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि बिजली की अन्य वैकल्पिक व्यवस्था यानी जनरेटर वगैरह की व्यवस्था करके आप जो है मतलब बिजली जो गुल होती है, जनरेटर की व्यवस्था करके या फिर इन्वर्टर वगैरह लगाकर वैकल्पिक व्यवस्था करने की कृपा करें, जिससे हमारी बिजली के कारण पढ़ने में होने वाली असुविधा दूर हो सके। इस कृपा के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। एक आपका आज्ञाकारी शिष्य। नेक्स्ट। ये तो हाँ, ये 4 पत्र मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को शेयर किया, और मुझे लगता है कि किसी को किसी प्रकार कोई समस्या हो तो बताइए। और लास्ट में ये जो पत्र लिखा जाता है, तो धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य जयदेव, और लास्ट में जो है दिनांक लिखिए। और आजकल जो है देखिए जो है ईमेल लिखने की एक परंपरा आई है नए युग में, आधुनिक तंत्र विज्ञान के कारण ईमेल जो है लिखने की कोशिश करिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए।
सर बोलो, सर बोलिए। एड्रेस कहाँ पे लिखते हैं औपचारिक पत्र में? औपचारिक पत्र में एड्रेस होता है सर? बच्चों, हाँ, सब बाईं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, हेलो, यस सर। हाँ, सब जो है बाईं तरफ लिखा जाता है। मैं आपको एक फोटो जो है शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, रुकिए, मैं आपको औपचारिक शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए, दिखाई दे रहा है? रुकिए, मैं शेयर कर रहा हूँ। देख रहे हैं आप लोग? दिखाई दिया? दिखाई दिया क्या? औपचारिक पत्र देख रहे हैं ना बच्चों? दिनांक, प्रति प्रति यानी जो है जिसको आप लिख रहे हैं वो। फिर इसके बाद देखिए विषय, फिर आपका जो है संदर्भ, यदि जो है पुराना जो है कोई संदर्भ, पुराना कोई लेटर वगैरह लिखे हैं उसका जो है संदर्भ, महोदय, विषय विवेचन। फिर देखिए जो है भवदीय, भवदिया, भवदीय और भवदिया। भवदीय यानी जो है अगर अगर लड़के हैं तो भवदीय लिखेंगे, लड़कियां हैं तो भवदिया लिखेंगी। और फिर इसके बाद जो है देखिए आपका जो है सारा चीज है, नाम, पता, ईमेल आईडी, फॉर्मेट देख रहे हैं? दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, हेलो, यस सर, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? यस सर। तो देखिए आप लोग जो है लेफ्ट साइड में जो है सारा जो है आपका एड्रेस पता जो है बच्चों जो है लिखा जाए। ठीक है, और लास्ट में ईमेल, ईमेल। भवदीय का मतलब होता है आपका, हाँ, भवदीय लड़के रहेंगे तो भवदीय लिखेंगे, लड़कियां हैं तो भवदिया। अपना नीचे नाम लिखेंगे और नीचे लास्ट में जो है नाम, पता, ईमेल आईडी वगैरह लिख देंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट कोई प्रश्न हो तो? अरे बच्चों जो है आप लोगों ने जो है आज जो है औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र दोनों को पढ़ा। हमारा विषय था औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का प्रारूप भी मैंने दिखाया, 3-4 जो है आपको उदाहरण दिए, 3-4 जो है आपको पत्र भी मैंने दिखाया। और इसके अलावा जो है यूट्यूब पर पत्र से संबंधित बहुत सारे जो है वीडियो आपके पास जो है मतलब हैं, आपके पास उपलब्ध हैं। कक्षा में भी आपको जो है शिक्षक जो है भाई पढ़ाते होंगे, समझाते होंगे। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों जो है पत्र जो है आपका जो है यहीं पे जो है समाप्त हुआ। धन्यवाद।